इस पूरे महाकुंभ के दौरान जो लोग महाकुंभ में नहीं आ पा रहे हैं वो क्या करें? देखिए, एक दुर्गा सप्तशती में मंत्र आता है सर्वा बाधा, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन्य धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। यानी कि सर्वा बाधा, आपके जीवन में जो भी कोई बाधा आ रही है अगर उसको आपको दूर करना है तो आज के दिन सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन्य धान्य सुतान्विता, यानी कि मनुष्य को क्या चाहिए? धन आदि पुत्र आदि की प्राप्ति चाहिए। तो सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। अब देखिए, दुर्गा सप्तशती के सिद्ध मंत्र में भी कहा गया है भविष्यति न संशया, यानी कि अगर हमको अपने ऊपर संशय नहीं होगा तो देवता तो दे रहे हैं। उनके देखिए सूर्य भी उदय हो चुका है, सूर्य की जो पहली किरण यहाँ पर आई है तो उसके साथ जल पे जो पड़ रही हैं, जल की रश्मियां अमृत तुल्य हो रही हैं। तो अगर हम बिल्कुल श्रद्धा विश्वास के साथ अपने घर पर भी बैठे हैं, जो महाकुंभ नगरी में नहीं आ पा रहे हैं, तो घर पर भी इस मंत्र का जाप करेंगे, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन्य धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया, और बिना संशय के करेंगे। और साथ में तिल दान करेंगे, क्योंकि जैसा कि बताया तिल दान ग्रह शांत सबसे सरल, सबसे जो वे शून्य उपाय है। कोई अगर कुछ कंबल दान नहीं कर सकता, चीजों को दान नहीं कर सकता, तो तिल तो बड़ा ही सरल है, वे शून्य है। तो कम से कम आज प्रत्येक व्यक्ति काला तिल दान करे। मकर संक्रांति पे तिल दान, तिल सेवन का बहुत है। बल्कि अगर आपको दुर्भाग्य को नष्ट करना है तो काला तिल जल में मिलाकर स्नान करें। आप जहां भी हैं, जिस भी नगर में है, शहर में है, मकर संक्रांति का ये फल है कि तिल का उपटन लगाना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते तो काला तिल ले लीजिए, तिल को जल में डालिए, गंगा जी का स्मरण करिए और ईश्वर से प्रार्थना करिए, गंगा जी से प्रार्थना करिए कि अगर मेरे ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, शनि राहु केतु किसी की भी पीड़ा है तो वह मुक्त करे। इसी के साथ एक सबसे सरल और वे शून्य उपाय है राम का नाम लिखना लाल कलम से। अगर दर्शक आज के दिन से, क्योंकि देवताओं का जैसा कि बताया गया है 8:55 से सूर्य धनु राशि को छोड़ के मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि इतनी शुभ घड़ी आने वाली है, अमृत बेला आने वाली है। 8:55 से मकरे अर्क यानी कि उत्तरायण प्रारंभ होगा, देवताओं का दिन प्रारंभ होगा। तो दर्शक अपने घर पे बैठ के आज 8:55 के शुभ मुहूर्त से केवल एक कॉपी ले लें, एक पेन ले लें, लाल कलम से कम 108 बार राम का नाम लिखें। 108 के क्रम में राम का नाम लिखने से ये फायदा आज उनको मिलेगा। अगर आप ऐड करेंगे 1 + 0 + 8 = 9, 9 पे ही समस्त सृष्टि टिकी हुई है, क्योंकि 9 ग्रह होते हैं, 9 दुर्गे होते हैं, 9 का विशेष महत्व है। विषय 9 का कभी डिस्ट्रक्शन नहीं होता, मतलब ब्रह्म अंक है। जैसे हम 9 की टेबल देखेंगे, 9 × 1 = 9 तो 18 आएगा, ऐड करेंगे 9 × 2 = 27 तो 7 × 2 = 9 आएगा। जितना भी 9 की टेबल को आप ऐड करते जाएंगे तो लास्ट में रूट नंबर क्या आएगा? 9, यानी कि मूलांक 9। 9 ग्रह हैं, 9 देवियां हैं। तो अगर दर्शक घर में बैठ के त्रिवेणी माँ का स्मरण करेंगे, गंगा मंगया यमुना और सरस्वती का स्मरण करेंगे, और पहले पितरों का स्मरण करना ना भूलें, क्योंकि बिना पितृ प्रसन्न हुए देवी देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। तो अगर वो पितरों का स्मरण करेंगे और राम का नाम लिखेंगे तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। 2 तरह से मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने भौतिक जीवन में सब कुछ प्राप्त किया, उनके पास धन दौलत पुत्र आदि सब कुछ है, तो वो निष्काम भक्ति करेंगे, यानी कि केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिए, यानी कि जन्म और मरण से मुक्ति मानव जीवन का जो उद्देश्य है। ज्यादातर लोग यहाँ पर आए हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए। जैसे आपने स्टीव जॉब्स की पत्नी के बारे में बात किया, और उनके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, धन धान्य ताकत सब कुछ है। धान्य तो जिसके पास अगर धन है, धान्य है, ताकत है, तो वो क्या करता है अगले जन्म में, यानी कि मोक्ष प्राप्ति के लिए। ऐसी मान्यताएं हैं, जैसे अभी हम लोग ने कर्म के बारे में बताया, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। अगर हम यहाँ पुण्यों का संचय करेंगे तो अगले जन्म में हमको भगवान किसी धनाढ़ व्यक्ति के यहाँ पैदा करेंगे। कभी कभी आप देखते हैं जो लोग कर्म और भाग्य को नहीं मानते, यानी कि आप अपने अगले जन्म को भी सुधार सकते हैं अपने कर्मों के जरिए।